झारखंड की सियासत अपने चरम पर है। हर जगह रैली और दूसरी जनसभाएं चल रही हैं, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज देश के उसमें पहुंच रहे हैं, अपनी जनसभाएं कर रहे हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। बात चाहे राहुल गांधी की हो, बात चाहे प्रधानमंत्री की हो, बात चाहे अमित शाह गृह मंत्री की हो, हर तरफ से। उसी तरह बागमारा में जिस तरह की चीजें और जिस तरह की सियासत जिस तरह से चलती जा रही है, तो आपको बताएं कि इंडिया गठबंधन की गिनाई 7 गारंटियां, वहीं जातीय जनगणना की राहुल गांधी ने वकालत की है। बागमारा में चुनावी सभा में शामिल हुए राहुल गांधी, प्रत्याशी जलेश्वर महतो के पक्ष में किया चुनाव। अगर कोई लोग दुखी है तो वो देश के युवा दुखी हैं बेरोजगारी के कारण, और देश की महिलाएं दुखी हैं महंगाई के कारण। बोझ आपको उठाना पड़ता है। मोदी जी बड़े बड़े भाषण करते हैं, कभी सी प्लेन में चले जाते हैं, कभी समुद्र के नीचे चले जाते हैं, मगर बोझ आपको उठाना पड़ता है। जब पेट्रोल का दाम बढ़ता है, डीजल का दाम बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो असली चोट हमारी माताएं बहनों को लगती है। पलामू में गृह मंत्री अमित शाह ने भी जनसभा की। अमित शाह भी जबरदस्त तरीके से बरसे हैं बिल्कुल जेएमएम की सरकार पर। हर तरह जितने भी आरोप प्रत्यारोप होते हैं अभी झारखंड की सियासत में चल रहे हैं। पुष्पा सिंह के लिए वोट मांगते नजर आए अमित सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलामू के छतरपुर में बीजेपी प्रत्याशी पुष्पा देवी के लिए चुनाव प्रचार किया। मंच से अमित शाह ने झारखंड की गठबंधन सरकार पर जोरदार हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि झारखंड की जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की सरकार देश की सबसे करप्ट सरकार है। नेताओं के घर से राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों अरबों रुपए मिलते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का आरक्षण काटकर मुसलमानों को देना चाहती है, लेकिन जब तक बीजेपी सरकार है माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को आरक्षण बाबा साहेब अंबेडकर ने दिया है, आप इसका अपमान नहीं कर सकते। अभी की सरकार ये भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। जेएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार पूरे देश में सबसे ज्यादा करप्ट सरकार अगर कहीं पर है तो ये झारखंड के अंदर है। वो समझते हैं कि अब हमें कुछ नहीं होगा, आप पुष्पा देवी जी को जिता दो। मैं आपको बताता हूं कि जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी। भ्रष्टाचार करने वालों की जगह नरेंद्र मोदी जी के शासन में जेल की सलाखों के पीछे इन्होंने झारखंड के गरीब का पैसा अपने घर में डाला है। इन्होंने झारखंड के युवाओं का पैसा अपने घर में डाला है। ओबीसी विरोधी पार्टी हमेशा ये जब शासन में आया पिछड़ा वर्ग का विरोध करने का काम किया। एक कांग्रेस पार्टी अभी महाराष्ट्र में कोई उलेमाओं के समूह ने उनको एक ज्ञापन दिया कि 10% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हम इसमें आपकी मदद करेंगे। मैं झारखंड वालों को पूछने आया हूं, अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलता है तो कम किसका होगा? किसका कम होगा? पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का कम होगा। एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण काटकर
मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती हैं। मैं यहां से राहुल गांधी को चेताना चाहता हूं, आपके मन में जो भी षड्यंत्र हो, राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष जुड़ गए हैं। संतोष, दोनों ही तरफ, दोनों ही खेमे के नेता गरज रहे हैं एक दूसरे पर। क्या है झारखंड की सियासत की स्थिति और आने वाले चुनाव में जनता किस तरफ जा सकती है, क्या कहेंगे आप? दोनों तरफ, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के, एक और जहां बीजेपी के नेता अमित शाह गृह मंत्री आज छतरपुर और कोटका में जमकर अपने विपक्ष पर, राहुल गांधी पर निशाना साधा, तो आप समझ सकते हैं कि एक और जहां भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी के गृह मंत्री कांग्रेस पर हमला किया, और जब तक वही आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने जब तक कहा कि जब तक बीजेपी है तब तक हम किसी को जो मुस्लिम कौम के लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिलने देंगे, और वही बीजेपी ने, वही राहुल गांधी ने ही जमकर बीजेपी पर हमला किया, और उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से भाजपा जब चुनाव आती है आरक्षण के मुद्दे पर, संविधान के मुद्दे पर और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करती है, तो क्या इसके बाद जो स्थानीय मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे, जो मुद्दे हैं, बांग्लादेशी के मुद्दे, क्या बांग्लादेशी के मुद्दे पर बीजेपी कुछ नहीं क्यों बोलती? क्योंकि बीजेपी का, राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधे हुए, खासकर गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि बांग्लादेशी बॉर्डर का जिम्मा गृह मंत्री के जिम्मे है, बीएसएफ या जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो गृह मंत्री के जिम्मे है, और अगर वो अगर बॉर्डर का सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री फेल्यूर है। तो दोनों तरफ से वार का जो दोनों तरफ से जो नेताओं का भाषण होता है, खासकर के चुनाव के समय, वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कैसे हम जनता को अपनी ओर खींचे। अब देखना होगा कि 13 तारीख को प्रथम फेज का 43 विधानसभा में चुनाव है, क्योंकि चाहे वो छोटा नागपुर की बात करे, कोल्हान की बात करे या पलामू की बात करे, दोनों जिस तरह से दोनों नेता, चाहे वो राहुल गांधी की बात करे, अमित शाह की बात करे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करे, जिस तरह से लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, और उससे क्या परिणाम 13 नवंबर का प्रथम पेज का चुनाव है, उसके बाद जनता जो आज सभा में भीड़ हुआ दोनों नेताओं का, जनता किस ओर वोट देकर, अपना मत देकर किसको सरकार बनाती है या किसके सर पर ताज सजाती है, तो अब देखना होगा। तो थोड़ा इंतजार करना होगा कि इस भीड़ को कैसे वोट में कन्वर्ट हो पाता है, या इस मुद्दा को जिस तरह से लगातार बीजेपी कर रही कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरे, क्योंकि जब छतरपुर में अमित शाह भाषण दे रहे थे, उनका साफ कहना था कि जिस तरह से लगातार जिस तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो महागठबंधन के सरकार को उनको घेरने का काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है कि लगातार दोनों तरफ से वार और पलटवार का दौर चल रहा है। अब देखना होगा कि 13 तारीख यह जो चुनावी मोड में लोग दोनों नेता, चाहे वो अमित शाह की बात करे, गृह मंत्री की बात करे, हेमंत सोरेन की बात करे, कल्पना सोरेन, दोनों लोग जोर लगा रहे हैं। अब 13 तारीख और 20 सियासत चल रही है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अमित शाह हो, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन हो, कल्पना सोरेन हो, हर तरफ से वार और पलटवार जारी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।